हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है अष्टमंत्र जातक। बोधिसत्व कवि शिक्षक थे। जब एक धनी परिवार का बेटा 16 साल का हुआ तो उन्होंने उसे बताया कि ये जीवन में अपना रास्ता चुनने का समय है। दुनिया को त्याग दे और स्वर्ग में पूर्व जन्म सुनिश्चित करने के लिए तपस्वी के रूप में अग्नि देवता की पूजा करे या पारिवारिक व्यवसाय के लिए अध्ययन और काम करे। पुत्र जानता था कि उसकी माता पिता धार्मिक मार्ग अपनाना पसंद करते हैं, लेकिन वो गृहस्थ जीवन चाहता था और इसीलिए बोधिसत्व के साथ अध्ययन करने के लिए तक्षशिला चला गया। उसके माता पिता की इच्छा थी कि वो अग्नि देवता की पूजा करे। जब बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई और वो घर लौट आया तो उसकी माँ ने उसका मन बदलने की योजना बनाई। वो जानती थी कि अगर वो वास्तव में महिलाओं की दुष्टता को समझेगा तो वो रास्ता बदल देगा, और वो जानती थी कि बोधिसत्व इसे उससे और उसके पति से बेहतर सिखा सकते हैं। इसीलिए उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसने वेदना ग्रंथ सीखे हैं। उसने नहीं सीखा था, और उसकी माँ ने जोर देकर कहा कि उसने अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं की है और उसे तक्षशिला लौटना चाहिए। बेटे ने बोधिसत्व को अपने दूरस्थ वन घर में पाया और समझाया कि उसकी माँ ने उसे वेदना ग्रंथ को सीखने के लिए वापस भेजा था। जैसा कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं था, बोधिसत्व समझ गए कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सच्चाई जानने के लिए उन्हें वापस भेजा था। वास्तविक मनसा प्रकट किए बिना बोधिसत्व उन्हें इन ग्रंथों को पढ़ाने के लिए सहमत हो गए और पाठों की शुरुआत बोधिसत्व की नेत्रहीन और जर्जर 120 वर्षीय माँ की देखभाल के साथ हुई। उसे न केवल उसे नहलाना और खिलाना था, बल्कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा करनी थी और उसे बताना था कि उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। छात्रा ने आज्ञा का पालन किया और जल्दी ही, क्योंकि वो उसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करता था, उसने सोचा कि वो उसके साथ प्यार में पड़ गया है और उसके दिल में जुनून पैदा हो गया। एक दिन उसने छात्र से कहा कि वो उससे प्यार करती है और उसे बोधिसत्व को मार देना चाहिए ताकि वे एक साथ रह सके। उसने उससे कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, तो उसने कहा कि वो खुद ऐसा करेगी। निर्देश के अनुसार छात्रा ने अपने गुरु को वो सब बताया जो उसकी माँ ने कहा था। अपनी बुद्धि से बोधिसत्व ये अनुमान लगाने में सक्षम था कि उस दिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने अपने छात्र से कहा कि वे उसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं। उसने एक अंजीर का पेड़ काटा, एक मानव आकार की आकृति खुदवाई, उसे अपने खाट पर रखा और एक डोरी बांधी ताकि उसकी माँ उसे ढूंढ सके। बोधिसत्व ने अपने शिष्य से कहा कि वो अपनी माँ को एक कुल्हाड़ी और रस्सी का अंत दे और उसे बताए कि अब उसे मारने के अच्छा समय है। वो बेडरूम में गई और बिना किसी हिचकिचाहट के कुल्हाड़ी को गले पर नीचे कर लिया। परिमाणी धमाका से ये समझ गया कि क्या हुआ था। वो इस विश्वासघात पर चिल्लाई और तुरंत मर गई, जैसा कि उसका भाग्य था। बोधिसत्व ने अपनी माँ को एक सम्मानजनक दाह संस्कार दिया, फिर अपने छात्र से कहा कि उन्हें तक्षशिला वापस भेजने का असली कारण ये देखना था कि महिलाएं कितनी दुष्ट हो जाती हैं। सबक सीखा, बेटे ने अग्नि पूजक तपस्वी के रूप में जंगल में रहने के लिए पारिवारिक जीवन को त्याग दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने सुबह को भिक्षा के दौरान एक महिला को इतनी सुंदर देखा कि उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। प्रेम में डूबा शिष्य एक जंगली हिरन की तरह दुबला पतला हो गया था और वो अपनी पढ़ाई या ध्यान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। बुद्ध ने उन्हें ये याद दिलाने के लिए ये कहानी सुनाई कि महिलाएं कितनी दुष्ट और पाखंडी होती है और केवल दुख लाती है। छात्र और उसकी माँ और पिता बुद्ध के शिष्य शिष्यों में से तीन, आनंद, भद्दा, कपिलानी और महाकश्यप के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।